भारत और वेस्टइंडीज के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय सीरीज में भारतीय टीम ने आखिरी मुकाबले में गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी और फील्डिंग में पूरी तरीके से धराशाही करके रख दिया और 3-0 से सीरीज जीतकर कैरिबियाई टीम का सूपड़ा साफ कर दिया है, जिसके बाद रोहित इरा की शुरुआत एक यादगार नोट पर शुरू हो चुकी है। तो चलिए दोस्तों, आपको बताते हैं कैसे टीम इंडिया ने हासिल की एक बड़ी जीत और अच्छे नोट पर खत्म की पूरी ओडीआई सीरीज। वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान में उतरी भारतीय टीम ने तीसरा मुकाबला भी जीतकर कैरिबियाई टीम का सूपड़ा साफ कर दिया है। हालांकि टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। भारत के टॉप 3 यानी रोहित शर्मा, शिखर धवन और विराट कोहली सस्ते में पवेलियन लौट गए। सबसे पहले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने 3 चौके की बदौलत 13 रन बनाए। वहीं विराट का खाता भी नहीं खुला। दोनों ही दिग्गज खिलाड़ियों को तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ ने सिर्फ एक ही ओवर में आउट किया, जबकि धवन भी मात्र 10 रन करके चलते बने। 42 के स्कोर पर ही भारत का टॉप ऑर्डर ढह गया था और भारतीय पारी मुश्किल में दिखाई दी। लेकिन यहां से भारत के 2 युवा खिलाड़ी श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत ने मोर्चा संभाल लिया। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए 110 रन की बड़ी और अहम साझेदारी हुई और भारत 30 ओवर तक 150 के आंकड़े को पार कर गया। इस दौरान अय्यर और पंत के बल्ले से 2 शानदार पारियां देखने को मिली, जहां पंत ने ताबड़तोड़ अंदाज में सिर्फ 49 गेंदों में अपना अर्धशतक जड़ दिया। वहीं श्रेयस ने संभल कर खेलते हुए 74 गेंदों में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की। हालांकि इसके बाद लेग स्पिनर हाइडन वॉल्श ने पंत को 56 रनों के निजी स्कोर पर बाहर भेजकर भारत को एक बड़ा झटका दिया। वहीं इसके फौरन बाद बाएं हाथ के स्पिनर फेबियन अली ने सूर्य कुमार यादव को बाहर भेजकर भारत को डबल झटका दे दिया, जिसके बाद 164 पर आधी टीम पवेलियन पहुंच गई। यहां से सारा दारोमदार अय्यर के कंधों पर आ गया था, लेकिन श्रेयस भी अपनी पारी को एक शतक में तब्दील नहीं कर सके। पंत के बाद अय्यर को भी लेग स्पिनर वाल्श ने बाहर का रास्ता दिखाकर आखिरी 10 ओवर से पहले भारत को एक बड़ा झटका दे दिया। 187 पर ही भारतीय टीम के 6 विकेट निकल गए और ऐसा लगा कि यहां से भारत के लिए 250 बनाना काफी मुश्किल रहेगा। लेकिन फिर से अहम मौके पर दीपक चहर ने अपना कमाल दिखाया। जहां आखिरी 10 ओवर में सब सुंदर से उम्मीद लगाए बैठे थे, वहीं पर नए बल्लेबाज दीपक चहर ने शानदार बल्लेबाजी कर डाली। चहर ने जैसे साउथ अफ्रीका में अपने बल्ले से करिश्मा किया था, यहां भी उन्होंने 38 गेंदों में 4 चौके और 2 छक्के ठोककर 38 रन की आक्रामक पारी खेल दी। हालांकि इसके बाद चहर एक हाफ सेंचुरी जड़ने से चूक गए। 38 रन बनाकर चहर होल्डर के शिकार बने, लेकिन उनकी इस पारी की बदौलत भारतीय टीम ने 45 ओवर तक 7 विकेट पर 240 रन बना लिए थे। चहर के जाने के बाद वाशिंगटन सुंदर ने चार्ज लिया। 46वें ओवर तक टीम इंडिया 250 के आंकड़े को पार कर गई। हालांकि इसके बाद सुंदर ने कुछ अच्छे हाथ दिखाते हुए 34 गेंदों में 2 चौके और 1 छक्के लगाकर 33 रन बनाए, लेकिन अंतिम 2 ओवर में कैरिबियाई ऑलराउंडर जैसन होल्डर ने सुंदर समेत भारत के बचे हुए 3 विकेट लेकर 50 ओवर में टीम इंडिया की पारी 265 रनों पर ही समेट दिया। पूरी सीरीज में वेस्टइंडीज टीम की बैटिंग देखते हुए 266 का लक्ष्य कभी भी आसान नहीं रहने वाला था और यही देखने को भी मिला। एक बार फिर कैरिबियाई टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। चौथे ही ओवर में मोहम्मद सिराज ने शाई होप को सिर्फ 5 के स्कोर पर पवेलियन भेजा और फिर दूसरे छोर से दीपक चहर ने बल्ले से कमाल दिखाने के बाद गेंद से भी करिश्मा किया। 5वें ओवर में उन्होंने पहले ब्रेंडन किंग को 14 के निजी स्कोर पर पवेलियन भेजकर अपना पहला विकेट झटका और फिर ओवर की आखिरी गेंद पर ब्रुक्स को खाता खोलने का भी मौका नहीं दिया, जिसके बाद सिर्फ 25 रन के स्कोर पर वेस्टइंडीज टीम को 3 बड़े झटके लग गए। हालांकि इसके बाद कप्तान पूरन और डैरन ब्रावो के बीच 43 रन की एक छोटी पार्टनरशिप हुई। इस दौरान वेस्टइंडीज ने 50 के आंकड़े को पार कर लिया, लेकिन इससे पहले ये जोड़ी और बड़ा खतरा बनती। 14वें ओवर में युवा प्रसिद्ध ने डैरन ब्रावो को 19 के निजी स्कोर पर बाहर भेजकर 68 रनों पर वेस्टइंडीज को चौथा झटका दे दिया। प्रसिद्ध ने इसके बाद अपने अगले ओवर में जैसन होल्डर को भी आउट किया। वहीं दूसरे छोर से चाइनामैन गेंदबाज कुलदीप यादव ने फेबियन अलेन को खाता खोले बिना पवेलियन भेज दिया। हालांकि एक एंड से पूरन ने 34 रन बनाकर सेट लग रहे थे, लेकिन जैसे ही 19वें ओवर में कुलदीप ने पूरन को घर भेजा, भारत की जीत वहीं पर पक्की कर दी। 82 पर ही 7 विकेट लेकर भारतीय गेंदबाजों ने कैरिबियाई टीम की कमर तोड़ के रख दी। हालांकि फिर से लगातार दूसरी मैच में ओडेन स्मिथ ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 18 गेंदों में ही 200 के स्ट्राइक रेट से 3 चौके और 3 छक्के जड़कर 36 रन बना दिए। लेकिन 24वें ओवर में सिराज ने स्मिथ को आउट करके एक बड़े खतरे को टाल दिया। इसके बाद निचले क्रम ने थोड़ी रेजिस्टेंस दिखाई। जोसेफ ने 29 रन करके अंत में कुछ अच्छे हाथ दिखाए, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी।
कृष्णा ने अंत में जोसेफ की पारी भी समाप्त कर दी और भारत ने वेस्टइंडीज की पारी 169 रन पर समेटकर 96 रनों की एक बड़ी जीत हासिल कर ली और 3 मैचों की सीरीज में टीम इंडिया ने कैरिबियाई टीम को पूरी तरीके से धराशायी करके रख दिया है। तो दोस्तों, आप भारत की इस सीरीज को 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? अपने जवाब हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए और क्रिकेट से जुड़ी ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट इन इंडिया को। वीडियो अच्छी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें।